हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। आज हम 18 अगस्त 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे और उसको डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके क्वेश्चन लाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना मिस किए वीडियो पूरा देखिएगा। साथ ही वीडियो के बीच में क्विज भी पूछेंगे। आप इन क्वेश्चंस को क्विज की तरह लीजिए और वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? द 9th मीटिंग ऑफ द इंडियन थाईलैंड जॉइंट कमीशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। वेयर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कनाडा, बी थाईलैंड, सी बैंकॉक और डी सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री डॉन प्रमुदविनई और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 अगस्त को मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि मनाई गई। वह कौन थे? मदन लाल ढींगरा डेथ एनिवर्सरी was celebrated on 17th अगस्त। हु वाज ही? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए स्वतंत्रता सेनानी, बी अभिनेता, सी नेता, डी खिलाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता सेनानी। 1 जुलाई 1909 के ढींगरा ने एक सार्वजनिक सभा में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वे श्यामाजी कृष्ण वर्मा और बीडी सावरकर से प्रभावित थे। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उन्हें 17 अगस्त 1909 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कार्निया का 3D प्रिंट निकालकर उसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है? रिसर्च फ्रॉम विच स्टेट took out a 3D print of an artificial cornea and implement it in the rabbit's eye। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए उत्तर प्रदेश, बी हैदराबाद, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको विकसित करने के लिए LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हैदराबाद, IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चिकित्सकों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने साझेदारी की। इसको मानव दाता कॉर्नियल उत्तक से बनाया गया है, जिसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? Which state government has announced to provide 2% reservation to sports persons in all state departments? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी केरल, डी गोवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। इसके अनुसार सरकार खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण देगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं वर्तमान में, और उन्हीं के घोषणा पर यह निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य मौजूदा कोटे की तर्ज पर पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों को आरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने अमृत क्रीड़ा दत्तू योजना के तहत चुने गए 75 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा क्विज देख लेते हैं। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत में किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयनित हुए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए रुपे कार्ड, बी मास्टर कार्ड, सी राशन कार्ड, डी ग्रीन कार्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड के लिए।
वे सभी थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता हैं। यह साझेदारी भारतीय रिजर्व बैंक और डिजिटल इंडिया के प्रयासों के अनुरूप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? Who unveiled the statue of famous मारवाड़ी वॉरियर वीर दुर्गादास राठौर इन जोधपुर राजस्थान? आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजनाथ सिंह, बी ओम प्रकाश तिवारी, सी अभिषेक माथुर, डी सदानंद गौड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। राठौर की 385वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह मारवाड़ साम्राज्य के राठौर राजपूत सेनापति थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर राठौर वंश के शासन को अकेले ही संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा किसने की? हु अनाउंस्ड द मेक इंडिया नंबर 1 मिशन रिसेंटली? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए पृथ्वीराज नायक, बी हेमंत सोरेन, सी नीतीश कुमार, डी अरविंद केजरीवाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, इसे दिल्ली के तालक टोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये लोगों को पहल में शामिल होने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मिशन के हिस्से के रूप में देश भर की यात्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए किस उच्च न्यायालय ने 3 सदस्यीय प्रशासकों को समिति के गठन का निर्देश दिया? विच हाई कोर्ट directed the formation of a 3-member committee of administrators to handle the affairs of the Indian Olympic Association? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए कोलकाता उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी गोवा उच्च न्यायालय, डी मुंबई उच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। यह अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्मयला देवी लैशराम सीओए के सदस्यों को सहायता प्रदान करेंगे। आईओए को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में संपन्न हुई 5G नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को कितने रुपए का भुगतान किया? भारतीय एयरटेल पेड हाउ मच रुपी to the DOT for the spectrum to receive the recently concluded 5G auction? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए 8,312.4 करोड़, बी 8,794.0 करोड़, सी 6,789.8 करोड़, डी 9,854 करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8,312.4 करोड़ रुपए। इसके साथ ही एयरटेल ने 2022 के स्पेक्ट्रम बकाया के 4 साल का अग्रिम भुगतान कर दिया है। एयरटेल ने 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 19.867 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को चुना है। इसने नीलामी में 43,084 करोड़ रुपए का कुल खर्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारी अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बजाज हिंदुस्तान शुगर के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दिवाला कार्यवाही शुरू की? हु रिसेंटली इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट बजाज हिंदुस्तान शुगर इन द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ICICI, बी CBI, सी SBI, डी एक्सिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक। 4,814 करोड़ रुपए के ऋण पर हुई चूक के कारण इसको NPA टैग किया गया है। 24 दिसंबर 2021 को केयर रेटिंग्स की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पर बैंकों का
लगभग 6090.58 करोड़ रुपए का बकाया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 18 अगस्त 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बढ़ते हैं आज के हमारे क्विज के आंसर की ओर। हमने आपसे पूछा था, फसल कर्ज के लिए बैंकों को अदा किया गया ब्याज है। द इंटरेस्ट पेड टू द बैंक फॉर द क्रॉप लोन इज। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए मध्यवर्ती भोग, बी अंतरण अदायगी, सी उपादान अदायगी और डी पूंजी निर्माण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपादान अदायगी, ग्रेचुइटी पेमेंट। उपादान अदायगी उस आय को कहते हैं जो उत्पादन के कारकों को, स्वगियों यानी गृहस्थ क्षेत्र को, अपनी कारक सेवाओं को उत्पादकों को अर्पित करने के बदले में प्राप्त होती है। उपादान अदायगी में शामिल हैं लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ। एसएससी से इनका लाभ। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है और उसको वेल डन, और जिन लोगों ने इसका गलत आंसर दिया या जिसको इसका आंसर नहीं पता था, आशा करता हूँ वे लोग भी इसका आंसर जान गए होंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो आपके लिए डेली लाते हैं, जिससे आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प होती है। आप हमारे पिछले वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां आपको डेली जीके और पीडीएफ प्रोवाइड की गई होगी और जिससे रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।